हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमल एंड वंस अगेन वेलकम टू द क्वांटा क्लासेस। लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर देखे थे जो 1.1 था। ओके एंड ये सारे 4 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करे थे। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इरेशनल नंबर, जो कि नेक्स्ट है। ओके तो हम डिस्कस कर लेते हैं इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। ओके फर्स्ट कंडीशन ये है, और P/Q इंटीजर होना चाहिए एंड ये जो Q है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ओके सो ये एक रैशनल नंबर का फॉर्म है, और ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के अनलाइक है, मीन्स एक दूसरे के ये ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि जो भी रैशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, और जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नहीं हो सकता। सो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कैसे। एंड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। ये रैशनल नंबर का फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे। एंड मैंने एक नंबर सिस्टम पे वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, वो आप देख लीजिए। जो भी थोड़े डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके एंड यहाँ पे ये नंबर्स दिए है, बोल रहा है कि ये इरेशनल नंबर है। अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं √3 का। √3 एक इरेशनल नंबर है। ओके अब कैसे है, तो √3 का वैल्यू होता है 1.431341 आई होप समथिंग लाइक डैट, इस तरह से होता है। और 2 का करेंगे √2 का तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ओके 1 पॉइंट समथिंग। उसके बाद 3 हो गया, यहाँ पे 5 का लेंगे तो 5 का होगा 2 पॉइंट समथिंग। ओके यहाँ पे, और √7 का लेंगे यहाँ पे तो ये होगा √2 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे √6 का भी लेंगे, √6 का तो ये भी होगा 2 पॉइंट समथिंग। अब ये इतने सारे नंबर्स √3, √2, √5, √6, √7 ये इरेशनल नंबर कैसे हो रहे हैं। ओके तो ये हम डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर कैसे हो रहे हैं। यहाँ पे √2 के बाद ये जो भी वैल्यू आते हैं यहाँ पे डॉट 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 करके, और √3 के बाद जो भी वैल्यू आएंगे इसके 1 पॉइंट समथिंग। ओके √5 के बाद जो भी वैल्यू आएंगे 2 पॉइंट समथिंग। √6 के बाद जो भी वैल्यू आएंगे समथिंग। ओके तो ये इसके बाद पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आता है उसके पॉइंट के नेक्स्ट वाले जो भी वैल्यू आते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब कभी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, कभी कंप्लीटली रूट से बाहर नहीं होते हैं, पॉइंट के बाद भी रूट से बाहर नहीं होते हैं, इसीलिए एक इरेशनल नंबर होता है। सपोज डैट जैसे कि हम अगर √4 को करेंगे, √4 को तो √4 का फैक्टर अगर हम करेंगे तो क्या होगा 2 × 2। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट इस तरह से डिनोट करते हैं ओके, ये एक स्क्वायर रूट हो गया। तो ये एक स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2 वैल्यू में से एक को ले लेते हैं जब भी रूट में रहता है, तो ये इसका 2 हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे इसके फैक्टर हम कर सकते हैं। इसके फैक्टर तो 5 × 1 होंगे, इसके भी 3 × 1 होंगे, और इसके भी 2 × 1 होंगे। बट यहाँ पे √6 है तो √6 का क्या होगा √3, यहाँ पे √3 × 2 ओके × 1। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर रूट से बाहर भी इस तरह से अगर इसे कर दें हम कि √3 × √2। अब यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि √3 इरेशनल नंबर है क्या। यस इरेशनल नंबर है। यहाँ पे देख ले रहे हैं ये इरेशनल नंबर है क्या, तो यस इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पे होता क्या है कि √3 मान लो इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, मैं यहाँ पे एक 4 से मल्टीपल कर दूँ तो ये नंबर क्या होंगे, ये नंबर इरेशनल नंबर ही होंगे। अगर हम इरेशनल नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे तो ओबियसली वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, √3 इरेशनल नंबर है और √2 भी इरेशनल नंबर है, तो ओबियसली ये इरेशनल नंबर ही होंगे। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, और भी एग्जांपल्स देख ले रहे हैं। ओके यहाँ पे सपोज डैट मैं 18 ले रहा हूँ। ओके √18, तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, √2 होगा 2 × 3 × 3। ओके तो इसमें से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 × इसमें से 2 में से एक बाहर निकल जाएंगे। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 × √2, बट यहाँ पे आप देखिए इसमें से
क्या इसमें से कोई सा भी एक नंबर इरेशनल है क्या? यस, √2 इरेशनल नंबर है। तो किसी भी नंबर्स को अगर हम इरेशनल नंबर से मल्टीपल करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, वो नंबर इरेशनल होगा। ओके, फिर से एग्जांपल ले रहे हैं 16 का। यहाँ पे मैं 16 का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 16 का क्या करेंगे, 2 × 2 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे दो में से एक को कंपेयर करेंगे, दो को एक एक ले लेंगे तो 2 × 2। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 4। तो ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 रैशनल नंबर है। कैसे है? तो 4 ओनली वैल्यू 4 आया है, इसके नीचे 1 दे सकते हैं। तो क्या ये P/Q के फॉर्म में है? यस। इंटीजर है? यस। Q इज नॉन जीरो? यस। तो ये एक रैशनल नंबर है। बट यहाँ पे एक फिर से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अभी लेते हैं 21। ओके, 21 का लेते हैं। तो 21 का फैक्टर क्या होगा, 7 × 3। तो ओबियसली इसमें एक 7 हो गया और √3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे दोनों इरेशनल नंबर है, तो ओबियसली ये इरेशनल नंबर होंगे। मतलब कि ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कोई अगर दो नंबर है, यहाँ पे ए और बी नंबर को अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं और कोई सा भी एक नंबर इरेशनल हो गया, इरेशनल और रैशनल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इरेशनल होगा। ओके, रिमेंबर इट। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं तो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट। एंड हियर यहाँ पे हम रैशनल नंबर को R से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे रैशनल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। एंड ये एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर को हमेशा यूनिक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन। अब रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर होता है रैशनल और इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल और इरेशनल नंबर होता है रियल नंबर। उसके बाद जो नंबर लाइन एक होता है, एक नंबर लाइन होता है, उस पर हम सारे नंबर्स को, सारे रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में हमने देखे थे 0, 1, 2, 3, 4 माइनस और प्लस वाले सारे नंबर्स को इस तरह से माइनस वाले होते हैं और इस साइड प्लस वाले होते हैं। तो ईजिली 1, 2, 3, 4 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर रूट वाले वैल्यू आ गए, मतलब कि √4 आ गया, √3 आ गया, √7 आ गया, इन सब को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये कैसे पॉसिबल है। ओके, लेट्स गो अहेड। यहाँ पे एक नंबर है, एग्जांपल है, √2 को क्या करना है, लोकेट करना है नंबर लाइन पे। इससे पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक और रूल जो है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम आई होप आप लोगों को पता होगा। पाइथागोरस होता क्या है, h = होता है ब्रैकेट में p स्क्वायर रूट में p² + b²। अब यहाँ पे h होता क्या है, h मतलब होता है हाइपोटेनियस। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक, ये हो गया इस तरह से, ये ओके इस तरह से। अब यहाँ पे ये हो गया h, ये हो गया b, यहाँ पे ये हो गया p। ओके, तो इस तरह से ये हो गया और इसमें से h b p होता है। इसके बाद होता क्या है, ये h = इन दोनों के सम ऑफ स्क्वायर को हम ब्रैकेट में लेते हैं। उसके बाद दोनों का सम अप, उसके ब्रैकेट से बाहर करने के बाद वैल्यू जो आता है वो होता है h का वैल्यू। ओके, सो इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसके बाद हम नंबर लाइन्स पे डिनोट करेंगे √2 को। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम देख ले रहे हैं। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया राइट एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल। ये 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक का, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ये 2 हो गया, यहाँ से ये 3 हो गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट का यूनिट 1 है और ये भी 1 है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ ये 1 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, h = क्या होता है ब्रैकेट में p² + b²। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो h = क्या हो जाएंगे ब्रैकेट में स्क्वायर में √2। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, √2 हो गया। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है √2 हो गया, इसका 1 एंड ये √2। इसके बाद करना क्या है, जब ये फाइंड हो जाता है वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास प्रकाल होगा। तो यहाँ पे
एक पॉइंट रखना है और यहाँ पे पेंसिल का नोक रखना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इसे ड्रॉ करना है, जहाँ पे नंबर लाइन पे कट करता है वहाँ पे वैल्यू का लोकेशन होता है। तो यहाँ पे कट हुआ है तो यहाँ पे √2 डिनोट हुआ है। √3 कैसे करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे √3 का यहाँ पे एग्जांपल देख ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है, जस्ट लाइक यहाँ पे इस तरह से बनाया गया था, इस तरह से। ओके, ये 1 था, ये भी 1 था, ये √2 हो गया। तो हमें नंबर लाइन पे होता क्या है यूजुअली, सबसे पहले हम पहले 1 को फाइंड करेंगे, उसके बाद √2 को फाइंड करेंगे। अगर रूट को फाइंड करना है तो √1, √2, √3, √4 इस तरह से फाइंड करते हैं, √5। ओके, तो हमने 1 तो फाइंड कर लिया है 1, इसके बाद √2 फाइंड कर लिया, तो √3 फाइंड करना है हमें। तो कैसे करेंगे, √3 फाइंड करने के लिए इजी मेथड है, यहाँ पे ये लास्ट वाले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल लिया था, यहाँ पे इस लाइन पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे ऐसे इस तरह से। ओके, और ये क्या होगा, इसके वैल्यू 1 होंगे। ओके, ये 1 होगा। ये जितना लाइन है, ये जितना भी इसका यूनिट है उतना भी यूनिट वैल्यू ये भी 1 होगा। उसके बाद क्या करना है, ये जहाँ तक 1 मिल रहा है वहाँ तक इसे आगे यहाँ से पॉइंट से मिला देना। ओके, यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा हो गया इसका, अभी ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, पी हो गया। ओके, पी सॉरी। उसके बाद एच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एक का √2 का स्क्वायर ले लेंगे, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1, ये हो गया √3। तो हाइपोटेनियस ये हो गया हमारा √3। ओके, तो मैं क्लियर कर ले रहा हूँ, ये हो गया यहाँ से इस तरह से आया हमारा, ये हो गया √3। ओके, तो ये हमारा √3 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से प्रकार का पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, इस तरह से डिनोट करते जाएंगे। तो जहाँ पे भी हमारे ये पॉइंट आके मिलेगा नंबर लाइन पे, ये हो जाएगा हमारा √3। अब 4 को करना है तो 4 तो ऑब्वियसली ये 1 हो गया और ये हो गया 2। अब 4 को करना है √4 का, तो √4 का स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 2 होता है। तो 2 तो ऑब्वियसली ऐसे ही है, 1 and 2। ओके, यहाँ से 1 and 2। अभी √9 को करना है तो √9 को कैसे करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 3 होता है, तो 1, 2 and 3। एंड इसके अहेड ये हो गया सपोज डेट हमारा नंबर लाइन हो गया यहाँ पे। ओके, और ये इस तरह से ये हो गया, ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 है। यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाया है, यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का एंगल, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ओके, फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा मेजरमेंट। इसी तरह से हमें नेक्स्ट ऐड करते रहना है। ओके, ये हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अभी ये √3 हो गया, तो अगर हमें इसके आगे वाला फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 हो गया हमारे पास, ये राइट एंगल होगा ये और ये। ओके, तो ये हो गया √3 हमारा एक, और ये हो गया 1। तो हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वैल्यू हो गया √3 और ये हो गया 1। तो √3 को करेंगे स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, और इसको लेंगे ब्रैकेट में, और ये हो गया h। तो ये क्या होगा 3 + 1। ओके, तो ये क्या हो गया √4 यानी 2 हो गया। तो ये 2 हो गया, तो यहाँ से पेंसिल, यहाँ से पॉइंट रख के यहाँ पे पेंसिल रख के इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, तो ये क्या होगा, जो नंबर लाइन पे 2 होगा वहाँ पे आके मिल जाएगी। ये हो गया 1 and 2। अभी √5 को करना है तो क्या करेंगे, ये √4 हो गया। ओके, तो √4 ये हो गया हमारा, तो यहाँ से इस नंबर लाइन को डिनोट करेंगे और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया √4। तो √4 का स्क्वायर करेंगे एंड 1 का स्क्वायर करेंगे। ओके, 1 का स्क्वायर करेंगे तो √4 का स्क्वायर क्या होगा 4 + 1। तो ये √5 हो गया, √5 तो स्क्वायर रूट से बाहर फाइंड आउट होगा ही नहीं, तो ये हो गया √5। फिर क्या करना है, यहाँ से पॉइंट रखना है और यहाँ से पेंसिल कर्सर रखना है, इस तरह से मिलाते जाना है, और ये होगा क्या 2.2 के बाद कुछ आके इस तरह से नंबर लाइन पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं।
सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईजीली। एंड वो सारे एग्जांपल्स थे एंड 1.2 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे घर पे सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा बनाऊंगा तो बोरिंग लगने लगता है क्लास, सो छोटे वीडियो अच्छे रहेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोग वीडियो जो इन्जॉय कर रहे हैं। सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जब भी नई वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएंगे। सो फ्रेंड, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।